तो दोस्तों आज हो गया 15 जून 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे नवीन कुमार जिंदल स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पुलिस के सामने पेश नहीं हुए हैं। नवीन को पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी पर अपना बयान दर्ज कराने के लिए भिवंडी पुलिस स्टेशन में पेश होना था, लेकिन वे वहां नहीं पहुंचे। उन्होंने इस मामले में एक ईमेल पर अपना अनुरोध दर्ज कराया है। देश के तीनों सेनाओं में भर्ती किए जाने वाले अग्निवीरों को 4 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स में नियुक्ति मिल सकेगी। आपको बता दें कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने यह ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अग्निवीरों को सेना से सेवा मुक्ति के बाद रोजगार के लिए नए अवसर मिलेंगे। उन्हें अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में लगातार तीसरे दिन भी ईडी की पूछताछ जारी है। सोमवार और मंगलवार को मैराथन पूछताछ के बाद एक बार फिर से बुधवार को सुबह करीब 11:30 बजे से राहुल गांधी ईडी के दफ्तर पहुंचे। इस दौरान प्रियंका गांधी भी उनके साथ थी। हालांकि पुलिस का पहरा बहुत सख्त रहा और प्रदर्शन की अनुमति न मिलने पर कांग्रेस के सीनियर नेता भूपेश बघेल, अजय सिंह लल्लू समेत कई सीनियर नेता ईडी दफ्तर के बाहर ही धरना पर बैठ गए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि सच्चा हिंदू किसी धर्म का अपमान नहीं करेगा, किसी धर्म के बारे में ऐसी कोई बात नहीं करेगा कि आपसी सौहार्द बिगड़े। अखिलेश यादव ने कहा है कि आखिर भाजपा के नेता ऐसा रास्ता क्यों अपना रहे हैं। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रयागराज में आरोपी की पत्नी के घर पर सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया। क्या सरकार गलती स्वीकार करेगी और उसका घर बनवाएगी? अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार के बुलडोजर को संविधान और कानून रोकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 1.5 साल के भीतर 10 लाख युवाओं को अलग अलग महकमों में भर्ती करने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में खाली पड़े पदों की समीक्षा करने के बाद उन्हें भरने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से मिशन मूड में इन भर्तियों को शुरू करने का निर्देश दिया है। भारतीय क्रिकेट टीम बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बदौलत भारत ने तीसरे T20 मैच में दक्षिण अफ्रीका को 48 रन से हराकर 5 मैचों की T20 सीरीज में अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। आपको बता दें कि भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 189 रन का स्कोर बनाया और फिर अफ्रीकी टीम को 19.1 ओवर में 131 रन पर ऑल आउट कर दिया। आपको बता दें कि भारत की इस साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किसी भी फॉर्मेट में ये पहली जीत है। वहीं ऋषभ पंत की कप्तानी में टीम इंडिया की यह पहली जीत है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने पत्थरबाजों को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि शुक्रवार को पत्थर मारोगे तो शनिवार को बुलडोजर चलेगा। उन्होंने कहा है कि अपराध करने वाला अपराधी होता है, न वो हिंदू होता है और न ही मुसलमान। आपको बता दें कि मंगलवार को सांसद साक्षी महाराज ने गगनखेड़ा आवास पर जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। पत्रकारों से वार्ता में सांसद साक्षी महाराज ने कानपुर हिंसा पर कहा है कि जिनके हाथ में पत्थर है वे अलगाववादी हैं। हमने फांसी के फंदे को मुस्कुरा कर कबूल किया, मगर हमने भारत को अपना वतन माना। देश की आजादी में यही भूज और कच्छ की सरजमीन से यूसुफ मेहर अली ने गांधी के साथ नारा दिया था, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो अंग्रेजों। आज हम आपसे कह रहे हैं, मगर आपने हमारी बात को नहीं सुना। आज भी हम अपील कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री से कि आप उनको गिरफ्तार करवाइए, उन पर क्रिमिनल केस चलाइए और देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद करते हैं कि वो हमारी इस बात को सुनेंगे। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जुमे के दिन एहतजाज हुआ और बाद जगह पर तशद्दुद भी हो गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं तशद्दुद के खिलाफ हूं। तशद्दुद ना जनता करे और ना पुलिस करे। कोई भी वायलेंस नहीं कर सकता। अब एक बात आपको और मीडिया के जरिए कहना चाह रहा हूं। जो बात बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन ने कही, 15 दिन हो गए, जेल को नहीं गए, अरेस्ट नहीं किया गया। अब मिसालें देकर बता रहा हूं। जो प्रधानमंत्री कहते ना सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये सब झूठ है। क्यों है? 27 जुलाई 2019 पीटीआई की रिपोर्ट है कि एक
फहीम अजीम सिद्दीकी हैं मीरठ जिले के। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री की फोटो को तोड़ मोड़ कर पेश किया। उनको गिरफ्तार किया गया। गद्दारी का देश के ऊपर इल्जाम लगाकर जेल को भिजाया गया। एक केस ये 2014 में एक ब्रिजेश यादव साहब हैं बलिया जिले के। 2014 में वहां पर ये ब्रिजेश यादव साहब 2017 में 500 की नोट जब गायब हो गई थी रातों रात, याद है ना? मोदी जी ने कहा गई। तो ब्रिजेश यादव ने ये अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा, क्या लिखा कि मोदी ने कहा था कि 50 दिन दो भाइयों बहनों। कहा था ना, मीडिया वाले नाराज नहीं होना। उसने कहा 50 दिन हो गए, बताओ क्या हुआ? तो ब्रिजेश यादव को 22 दिन जेल में रखा गया। तीसरा एक कलाम कुंडा तहसील प्रतापगढ़ जिले के, उसने फेसबुक पर लिखा कि मुगल सराय को नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय क्यों बनाया जा रहा है, तो उनको जेल में डाला गया। 14 दिन जेल में थे। फिर पूरा लिख के आया हूं। 10 मई 2022 इस साल पीटीआई की रिपोर्ट, एक इरफान हुसैन फतेहगढ़ के, उन्होंने फेसबुक में प्रधानमंत्री के बारे में अनाप शनाप लिख दिया। तो 10 मई 2022 को इरफान को जेल को डाल दिया गया। 7 जून 2022 कलकत्ता में रॉडर राव एक आदमी है, गोवा में बैठकर इसने ममता बनर्जी के खिलाफ अनाप शनाप बक दिया। तो कलकत्ता की पुलिस गोवा जाकर उसको गिरफ्तार करके जेल में डालती है। 17 अगस्त 2021 मनमोहन मिश्रा चेन्नई में, यूपी की पुलिस गई कोतवाली की, तुमने मोदी के बारे में यूट्यूब में अनाप शनाप कहा, जेल में डाल दिया। फरवरी 2018 2 लोग बलिया के, मोदी जी, योगी और हिंदू भगवानों के खिलाफ अनाप शनाप बका, जेल में डाल दिया। एक जाकिर त्यागी है मुजफ्फरनगर का, इसने योगी के बारे में कोई मस्खरापन किया।